Hello class, this is Pradeep sir, my YouTube channel Pradeep Paraswani. For free education to one and all, join me for a very happy life, very happy learning. Keep yourself motivated and enjoy life. Right? Life is for living, not for complaining. Okay? So yesterday we did video number 47, right? Today we will do video number 48 and we are going to focus on pages number 173, 174, 175, 176, right? So my only request to you all is that just keep watching, listening, reading, writing all these sentences, whatever I am telling you, right? Then you will be more comfortable. So let us move on to the class. We have this page number 173. On the top I have written there are. There are का मतलब होता है होते हैं, right? तो ये छोटी छोटी बातें कई बार मैं लिख देता हूँ कहीं पर, उसको भी आप नोट करते रहो तो आपको इम्प्रूवमेंट में और आसानी होगी। तो ये पहला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर सेंटेंस नंबर है 1992। हमारे बगीचे में आम के 3 पेड़ हैं। There are 3 mango trees in our garden. जुलूस में सैकड़ों लोग थे। There were hundreds of people in the rally. रैली को प्रोसेशन भी बोल देते हैं हम लोग। तो there were hundreds of people in the procession. हमारे घर के सामने पेड़ है। There is a tree in front of our house. तुम्हारे कमरे में मक्खी हैं। There are flies in your room. Your room has flies. FLY, फ्लाई का मतलब मक्खी होता है। साल में 365 दिन होते हैं। There are 365 days in a year. जुलूस में सैकड़ों लोग होंगे। There will be hundreds of people in the procession. या फिर There will be hundreds of people in the rally. उस कोने पर एक किताब की दुकान है। There is a book shop on that corner. लगभग हर किसी धंधे में जोखिम होता है। There is a risk in almost every business. Right? तो ये था पेज नंबर 173। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 174 पर। ये देखिए सेंटेंस नंबर 2000। ओके, ये लिखा है सभा में अधिक लोग नहीं थे। There weren't many people in the meeting. There were not many people in the meeting. चुनाव में 6 उम्मीदवार खड़े हैं। There are 6 candidates contesting the elections. शहर के कुछ भागों में कर्फ्यू था। There was a curfew in some parts of the town. क्या कोई समस्या है? Is there any problem? कोई समस्या नहीं है। There is no problem. There isn't any problem. नाश्ते के लिए क्या है? What is there for the breakfast? या what is there in the breakfast? दोनों तरह से आप बोल सकते हैं इसको, राइट? दोनों ही ठीक है। क्या यहाँ आसपास कोई बेकरी है? Is there any bakery around here? हाँ, उस कोने पर एक बेकरी है। Yes, there is one bakery on that corner. भोजन के बाद अनेक भाषण हुए। There were many speeches after the meal. भाषण को स्पीच बोलते हैं हम लोग, राइट? तो बीच बीच में ये जो वर्ड मीनिंग मैं आपको बताता रहता हूँ, शब्द अर्थ, इनको भी आप एक रजिस्टर में साइड पर नोट करते रहो, राइट?
और उनको भी बाय हार्ट करते रहो, याद करते रहो। जो चीज़ याद हो जाए बहुत अच्छी बात है। इन सेंटेंसेस को, इन शब्दों को आप व्यवहार में लाते रहो तो भी बराबर इंप्रूवमेंट आएगी आप में। तो ये था पेज नंबर 174, राइट। पेज के टॉप पे मैंने लिखा हुआ है टाउन का मतलब शहर या नगर, और सिटी का मतलब होता है महानगर, राइट। तो थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है, बोलते हैं ना वो शहर गया है, और सिटी यानी कि दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। तो टाउन तो कोई भी शहर हो सकता है, आपके गांव से निकल के जैसे शहर आता है उसको हम नगर या शहर बोल देते हैं। तो अब चलते हैं हम पेज नंबर 175 पर। यह सेंटेंस है नंबर 2009। इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देयर विल बी नो चेंज इन द पॉलिसी। बेरोजगारों को या बेरोजगारों की गिनती में 5% वृद्धि हुई है, राइट। ये बेरोजगार बढ़ गए हैं। देयर हैज बीन अ 5% इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, राइट। अब राह देखने में कोई मतलब नहीं है। अब राह देखने का कोई मतलब नहीं है, यानी कि अब इंतज़ार करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसको ऐसे बोलेंगे हम, देयर इज नो सेंस इन वेटिंग नाउ। सभा में कितने लोग थे? हाउ मेनी पीपल वर देयर एट द मीटिंग। स्टेशन के पास कई होटल हैं। देयर आर मैनी होटल्स नियर द स्टेशन। हालत में थोड़ा सुधार हुआ है। देयर हैज बीन अ स्लाइट इंप्रूवमेंट इन द सिचुएशन, राइट। दुकान के बाहर बहुत लंबी लाइन थी। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू आउटसाइड द शॉप। लाइन या कतार को बोलते हैं क्यू, QUE, क्यू। इस पाठशाला में अनुशासन नहीं है। देयर इज नो डिसिप्लिन इन दिस स्कूल। इस विषय पर पहले ही बहुत चर्चा हो चुकी है। देयर हैज बीन ऑलरेडी अ लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन दिस सब्जेक्ट, राइट। तो ये था हमारा सेंटेंस नंबर 2017 और पेज था 175, राइट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 176। ये सेंटेंस नंबर है 2018, राइट। क्या उसके जीतने की कोई उम्मीद है? इज देयर एनी होप ऑफ हिम विनिंग। उसने जो कहा, क्या उसमें कोई सच्चाई है? इज देयर एनी ट्रुथ इन वॉट ही सेड। धूम्रपान और फेफड़ों के कैंसर का सीधा संबंध है। देयर इज ए डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। शराब पीने का किडनी से सीधा संबंध है। देयर इज ए डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन ड्रिंकिंग एल्कोहल एंड किडनी। क्या यहां से दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी है? या क्या यहां से दिल्ली जाने के लिए कोई रेलगाड़ी है? इज देयर अ डायरेक्ट ट्रेन टू दिल्ली फ्रॉम हियर। आज पतंग उड़ाने के लिए पर्याप्त हवा नहीं है। देयर इज नॉट इनफ विंड टू फ्लाई अ काइट टुडे। लगभग हर अमेरिकी घर में एक बंदूक है। लगभग हर अमेरिकी मकान में एक बंदूक है। देयर इज अ गन इन प्रैक्टिकली एवरी अमेरिकन हाउस। अमेरिका में हथियार रखते हैं सब लोग,
सेल्फ डिफेंस के लिए, और वो लीगल है वहाँ पर। टीवी के कई सारे नुकसानदायक परिणाम हैं। देयर आर मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द टेलीविजन। देयर आर सो मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द टेलीविजन। तो इतना परफेक्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बात को सामने वाले के सामने प्रस्तुत करो, राइट, ताकि वो समझ जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं, राइट। तो परफेक्शन तभी आएगी जब आप बोलना शुरू करो। तो ये था पेज नंबर 176। So friends, I suggest once again that keep revising, keep writing, keep watching, keep listening, और इनको बोलते रहो, स्पीकिंग करो इनकी, तो तभी आपको इंग्लिश स्पीकिंग में मज़ा आएगा, राइट। सो थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।